नमस्कार। सिंह राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा देवगुरु बृहस्पति के वक्रीक्रम को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो रहे हैं, जहां 4 फरवरी 2025 तक इनकी स्थितियां वक्री ही चलायमान रहेंगी। 9 अक्टूबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक का वो समय जहां गुरु एवं शनिदेव दोनों ही वक्री चलायमान रहेंगे। शनिदेव गुरु का वर्तमान में 4-10 का संबंधों का क्रम भी बना हुआ है, तो वहीं पर आप इस बात को भी अपने साथ में एक अलग प्रोसेस में लेकर चलिएगा कि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र स्थितियों के साथ में प्रवेश कर चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री रहते हुए भी केतु के साथ में एक तरह से दृष्टि संबंध की स्थितियों को लेकर चलने वाले रहेंगे। तो जब कोई भी ग्रह वक्री व्यवस्थाओं में होता है तो इसका अर्थ यह है कि वो मार्गी चाल चलने की अवस्थाओं को छोड़कर पुनः उलट चाल के साथ में चलायमान रहने की प्रक्रियाओं में होता है। तो जो सिंह राशि के महानुभाव हैं उनके लिए दशम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति चलायमान है। अब ऐसी स्थितियों में जब कर्म भाव में देवगुरु हो तो व्यक्ति पहले जन्मकालिक आधार पर अपने लिए एक बार देखे कि यदि देवगुरु वक्री हैं और अभी भी जब वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए फलाफल के दृष्टिकोण में और अधिक बेहतरी आती है। यदि मार्गी है और अभी वक्री जब होंगे थोड़ी सी फलों में कमी भी निकल कर आने वाली हो जाती है। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में और कामकाजी व्यवस्था के साथ व्यापारिक स्तर की हम बात करें, जिस फ्लो के साथ में आप चल रहे हैं उस फ्लो के साथ किसी मेजर चेंज को यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ये गौर कीजिएगा कि अभी तो शनिदेव की अवस्थाओं ने शशयोग बनाकर रखा हुआ है, जल्द ही ढैया का क्रम आने वाला है। तो ऐसी अवस्था विशेष में व्यक्ति को ये बात स्मृतियों में रखनी चाहिए कि वो 4 से 5 महीनों के लिए ही निर्णय लेने वाला नहीं हो। लॉन्गर टर्म पे क्या इंपैक्ट रहेगा इस बात को अपने साथ में आप रॉक सॉलिड बेस में देखने की कोशिश कीजिएगा। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां 10th हाउस में है। कई बार व्यक्ति फैसिनेशन के साथ में लोगों के बहकावे में आकर निर्णय की तरफ जाता है। एक व्यापार कर रहा है, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, लगने लगता है किसी और व्यापार की तरफ भी चलने की शुरुआत करें। एक नौकरी में बेहतरी से चल रहा है, वो अपने लिए प्रोफाइल चेंज की एक तरह से गुजारिश करता है, वो चेंज हो भी जाती है, प्लेस भी चेंज होती है, जो उसके साथ में स्टेबलाइजेशन का बेस बना हुआ था कई बार उससे हटना पड़ता है। आपके लिए अभी आवश्यक क्या है? ग्रोथ या फिर स्टेबलाइजेशन या फिर ग्रोथ प्लस इंक्रीमेंटल स्टेबलाइजेशन की अप्रोच। ये जो पोजीशन है इसको अपने साथ में पूरे तरीके से आप लेकर चलिएगा। मान लीजिए परिवार के साथ में आप एक जगह रह रहे हैं, व्यवस्थित क्रम में है, एक ऑफर आता है जहां 25% की हाइक मिलती है। आपको लगता है कि ऑफर शानदार है, घर परिवार यहीं बहुत अच्छे से रहता रहेगा, मैं कुछ समय के लिए भले ही संघर्ष हो वहां जाता हूं। परंतु वहां जाते हैं, मानसिक तनाव सामने निकल कर आते हैं, व्यक्ति कहता है जहां था वहां ठीक था, ये ग्रोथ तो मिली परंतु मेंटल कंसर्न्स मिले, टेंशन मिली। तो कई बार जब वक्री व्यवस्थाएं दशम भावस्थ क्रम के साथ में, वो भी देव गुरु बृहस्पति के आधार में हो, तो व्यक्ति खुद को स्थिर करके सोचने का प्रयत्न करे। उसने खुद को बखूबी मैनेज किया है, उसके फाइनेंसेस मैनेज है, वो अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहा है, खान पान के साथ में नियंत्रण लेकर आ रहा है, और वहीं से कई बार वो खुद को डिसफंक्शनल कर बैठता है, गलत एडिक्शन की पोजीशन जुड़ जाती है, जिस कामकाज की तरफ नहीं जाना है वहां जाने की शुरुआत कर देता है। अब आप कहेंगे कि गुरु के साथ में अवस्था कैसे आ सकती है, क्योंकि राहु और जो गुरु का 3-11 का संबंध है और राहु बृहस्पति राशि स्थान के साथ में है, इसी वजह से कई बार ये स्थिति निकल कर आती है। तो आप यहाँ जो एक स्टेबलाइजेशन का फ्रेम देख रहे हैं उसको और अच्छे से लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। देव गुरु बृहस्पति जो शुक्र राशि स्थान के साथ में आजीविका के भाव के साथ में चलायमान है, बारंबार एक ही बात आपके समक्ष परिलक्षित करते चले जाते हैं कि आप यहां कुछ एड ऑन करना चाहते हैं तो वहां चल सकते हैं। एक राह छोड़कर दूसरी राह पकड़ना ठीक नहीं, आपके लिए कुछ प्लस करके चलना अच्छा है। एक इनकम सोर्स चल रहा है, उसके साथ कोई धीरे धीरे दूसरी शुरुआत करना चाहते हैं तो बेहतर है। आप कामकाज कर रहे हैं, पत्नी पक्ष अथवा पति पक्ष को कहते हैं कि कोई वो और कामकाज की शुरुआत करें, वो धीरे धीरे सम्मिलित होकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे और फिर हम भी उसी कामकाज के साथ पूर्णतया संलग्न हो जाएंगे। ये जो व्यवस्था है अनुपात के साथ में आपके लिए अत्यंत सकारात्मक कही जाती है और एक बेहतर क्रम को बनाती हुई भी देखी जाती है। उस एक परिपक्वता को अपने साथ बहुत गहराई से आप लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। उसमें कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी की क्यूमुलेशंस को अपने साथ
यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, बारंबार ये गौर करें कि आपके लिए यात्राएं बढ़ सकती है। कामकाजी जीवन के साथ में बढ़ी हुई यात्राएं काफ़ी हद तक आपको संतुष्टि प्रदत्त करने वाली रहेगी, और उसके साथ जितना गहराई से आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही संतुष्टि है। अब गौर करें कि देवगुरु बृहस्पति शुक्र राशि स्थान से बुध राशि स्थान को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं। एक तरह से पंचम के अधिपति और साथ ही साथ अष्टम के अधिपति दशम भाव में और धन भाव को देखते हुए, वाणी भाव को देखते हुए, अपने कारक भाव को देखते हुए, आंशिक कारकत्व से कारकत्व प्राप्त भाव को देखने का मतलब ये होता है कि आपके लिए अटके हुए फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी आ सकती है। आप लंबे समय से इन्वेस्टमेंट की अप्रोच को अपने साथ में रखना चाह रहे थे, मन में भय ये है कि ढैया आ रही है, क्या होगा, कैसे होगा, उस क्रम से हटाकर खुद को आगे बढ़ाइएगा और यही व्यवस्थित क्रम अनुपात में अपने साथ में रखिएगा कि कोई चिंता के माध्यम नहीं है। हमें निवेश की प्रक्रियाओं को अपने साथ में शुरू करना है। छोटी से छोटी अवस्था की भी शुरुआत आपके लिए बेहतर क्रम को यहाँ लेकर चलती हुई कही जा सकती है। ये प्रक्रियाबद्ध चरण रखिएगा और इस बात को भी अपने साथ बारंबार आत्मसात करके चलने वाले हों कि जो फैमिली के साथ में अटैचमेंट बढ़ना चाहिए, केतु भी वहाँ आपको व्यवस्थित कर रहे हैं और गुरु भी वहाँ से एक अलग पोजीशन को पॉजिटिविटी में आपके साथ में जोड़ते चले जा रहे हैं। सारी ही दुविधाएं हट रही है, जीवन एक स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है। देव गुरु बृहस्पति वक्री और वाणी भाव को देख रहे हैं। आप ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट करने से बचिएगा। आप यहाँ किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई ओहदे के प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने की तरफ जा रहे हैं, अपने साथ में आप व्यवहारिक पक्ष को कितनी गहराई से रखते हैं, प्रत्येक बात को कहने से पहले मन में उसको कितना सोचते हैं, ये व्यवस्था अपने साथ में लेकर चलिएगा। परंतु यहाँ आकस्मिक धन लाभ आपके लिए नजर आता है, यहाँ पर आपके लिए एड ऑन करने वाली सिचुएशंस के साथ में बेटरमेंट नजर आता है। गुरु की जो यहाँ 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर मंगल राशि स्थानक क्रम के साथ में रहने वाली रहेगी। आपके लिए एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज हो गया, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हो गया, नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर आप अपने लिए आईटी फील्ड को या हैंडीक्राफ्ट को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग मेथड अपने साथ क्यूमुलेट करना चाहते हैं तो वहां देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों का ही दृष्टि संबंध शानदार कहा जाएगा। शनिदेव की व्यवस्थाओं को दिखाया नहीं गया है परंतु शशयोग निर्मित कर रहे हैं सप्तम भाव में, उनकी दृष्टि, गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि यदि आप थोड़े भीतर उतरते हैं, आध्यात्म के साथ चलते हैं, तो भीतर एक जो संतुष्टि परिलक्षित होनी चाहिए, एक अलग प्रवाह जो निकल कर आना चाहिए, उसके साथ में सतत प्रगतिशीलता आपके साथ साथ चल रही है। मन के भीतर कोई भी बुलावे नहीं है, मन के भीतर कोई भी नकारात्मकता के भाव नहीं है। जीवन यात्रा को एक अलग स्थापित क्रम में देखने की आप शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कोई भी और कंसर्न्स के बेसिस निकल कर आने वाले नहीं होते। ये आपकी विजय का महत्वपूर्ण परिलक्षित क्रम है। और वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हैं वक्री रहकर। इसी वजह से वजन वृद्धि की स्थितियों पर थोड़ा सा नियंत्रण आ सकता है। ये पॉजिटिविटी है आपके लिए। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि इधर तो शशयोग बना हुआ, कुछ समय बाद में ढैया आएगी, परंतु उसके पहले गुरु का ये दृष्टि संबंध अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ में, और वहीं ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एक बात बारंबार आपके लिए बताती है कि आप यहाँ फाइनेंशियल बर्डन्स को कम करने की अप्रोच को अपने साथ कांस्टेंट बेसिस पर देख सकते हैं। इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, उस तरफ बढ़िएगा। शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, उसे प्रयत्न करने दीजिए। आप अपने कामकाज के साथ में भरपूर रहिए। नौकरी पेशा जीवन हो, उसके साथ में कोई ले ऑफ जैसी चिंताएं और कंसर्न्स रखने की ज़रूरत नहीं। व्यापारिक जीवन हो, भीतर की स्थिरता को निरंतर आप बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा और वही विजय का आधार आपके लिए संग्रहित करता चला जाता है। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री प्रभाव का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।